हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का सेकंड एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से बना हुआ है ना। हम लोग को ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको भरना है। तो ये क्वेश्चन क्या है? ए फॉर फर्स्ट टर्म। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, उसमें एक फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग a से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को n से, है ना। दो टर्म्स लगातार, दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो d से, ठीक है। तो यहाँ ये 5 क्वेश्चंस में किसी में a दिया हुआ है ना, किसी में a निकालना है, किसी में n निकालना है, किसी में d, किसी में an। तो कुछ भी निकालने के लिए यही फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा और जो वैल्यूज दिया हुआ है बस वहां उसको पुट कीजिएगा। a है 7, तो यहाँ हम लोग 7 करेंगे। d है 3 प्लस n क्या है? 8 है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1, और d क्या है? 3, है ना। तो a n निकल जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है ना। a n हमको निकालना था, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 हो गया 7 इंटू 3, तो 7 3 ज़ा 21, तो 7 प्लस 21 हो गया 28। ये हो गया पहला, है ना। देखिए, फॉर्मूला यही यूज होगा हर क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट में हम लोग इस तरह से निकाल लिए। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में भी a दिया हुआ है, a n दिया हुआ है, a n 0 है ना। तो a n के जगह हम लोग 0 पुट करेंगे, इक्वल टू a क्या है? माइनस 18, तो यहाँ माइनस 18 करेंगे, प्लस n क्या है? 10, तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 9, इंटू d नहीं मालूम, तो d के जगह हम लोग d ही लिखेंगे। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस 18 प्लस 9d, तो माइनस 18 इधर आ जाएगा, प्लस 18 इक्वल टू 9d। तो दिस इम्प्लाइज d क्या हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 9, d इक्वल टू 18 बाई 9, दैट इज 2। तो यहाँ आ जाएगा 2, है ना। ये ए एन यहाँ हो गया 28, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब थर्ड देख लेते हैं। इसमें a नहीं दिया हुआ है, a n है -5, तो यही फॉर्मूला हम लोग लेंगे। a n के जगह -5 लेंगे, a नहीं मालूम है तो a ही रखेंगे, प्लस n, n क्या है? 18, तो 18 माइनस 1 हो जाएगा 17। d क्या है? -3, तो d के जगह हम लोग लेंगे -3। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 17 इंटू -3, है ना। दो नंबर के बीच अगर कोई साइन नहीं है ना, ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -5 इक्वल टू a, 17 3 ज़ा 51, माइनस है तो -51, ठीक है। अब ये -51 ट्रांसपोज होकर इधर आ जाएगा, इक्वल साइन के इधर, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 51 -5 इक्वल टू a। यहाँ से a निकल जाएगा, है ना। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 46, ठीक है। तो a हमारा यहाँ पे निकल गया 46, ठीक है। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में a दिया हुआ है, a n भी है, a n के जगह हम लोग लिखेंगे 3.6, इक्वल टू a है -18.9, तो यहाँ -18.9 प्लस n माइनस 1, n यहाँ नहीं है तो n हम लोग वही रख देंगे, n-1, और d है 2.5, है ना, d 2.5, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ये -18.9 है, ये प्लस ये वाला टर्म है, तो अब हम लोग इक्वल साइन के इधर हम ट्रांसपोज करेंगे, तो ये वाला माइनस साइन जो है इधर आके प्लस साइन हो जाएगा, है ना। मतलब 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू यहाँ जो है वो रह जाएगा, ये 2.5 इधर लिख लिया, 2.5 इंटू n-1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको ऐड करिए, 9 और 6 15, कैरी 1, 9 और 3 12, और ये 2, तो 22.5 हो गया। अब यहाँ देखिए,
2.5 इंटू एन माइनस 2.5 भी कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 2.5 यहाँ इंटू है, तो इसको अगर इधर ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड 2.5 हो जाएगा n-1, ये इजी है। अब यहाँ दोनों डेसिमल जो है एक एक डिजिट के इधर है ना, तो इंटू 10 दोनों साइड करेंगे तो ये डेसिमल जो है वो हट जाएगा, तो 225/25, 25 का टेबल आता है तो 25 1 = 25, 25 9 = 225, तो ये हो गया। n क्या हो जाएगा, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, दैट इज n = 9 + 1 = 10। क्लियर है, तो ये n क्या हो गया, 10। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5। इसमें देखिए a है 3.5, d है 0, n है 105, an हमको निकालना है ना। तो इसी फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे, an हमको चाहिए नहीं मालूम, a है 3.5 प्लस n है 105, n -1, 105 - 1 104 इंटू d क्या है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो an क्या हो गया 3.5। क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज 0, तो जो फर्स्ट टर्म है वही लास्ट टर्म भी होगा, बीच का कोई भी टर्म वही होगा, है ना। मतलब ये वाला जो सीरीज है ये 3.5 3.5 3.5 वही रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि d जो है दैट इज 0। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन जो था इसी फॉर्मूले से रिलेटेड था, सिंपल सा था। फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा और क्या दिया हुआ है बस उसको वहां पुट करके बाकी कैलकुलेशन सही कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एपी दिया हुआ है और हम लोग को कुछ टर्म दिया हुआ है उसको निकालना है। गिवन टर्म जो है यहाँ देखिए एपी है 10 7 4, है ना, क्वेश्चन 2 का 1। एपी जो है वो है 10 7 4, इस तरह से ये एपी दिया हुआ है। अब हमको निकालना है 30th टर्म, है ना। अब इसमें अलग से ए डी एन कुछ दिया हुआ नहीं है ना, हमको क्वेश्चन से निकाल लेना होगा। तो कोई भी एपी जो है जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ए, वो हो गया 10। एन कैसे निकालते हैं, लगातार दो टर्म का डिफरेंस लेते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो d = 7 - 10, या तो थर्ड में से सेकेंड 4 - 7, सबका आंसर सेम आएगा -3। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है 30th टर्म, मतलब n जो है n हमको निकालना जो है 30th टर्म हमको निकालना है। ठीक है, अब फॉर्मूला वही यूज होगा, an = a + n - 1d। अब ये सारा हम लोग निकाल लिए, है ना, जो एपी दिया हुआ है उसमें से निकाल लिए। अब हमको ये an निकालना है, 30th टर्म मतलब a30, है ना, n फॉर 30। अब यहाँ a है 10 प्लस n है 30 -1 इंटू d क्या है -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस, इसको हम लोग a30 भी लिख सकते हैं क्योंकि 30th टर्म है ना, n की जगह 30 लिख सकते हैं। 10 + 30 - 1 हो गया 29 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा 10, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, 3 9 = 27, कैरी 2, 3 2 = 6 7 8, 10 - 87, तो ये क्या हो जाएगा =-77, है ना, ये +10 है और वो -87 है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे -77। यहाँ दिया हुआ है, आजकल एमसीक्यूज आता है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन में जैसे ऑप्शंस दिया हुआ है तो जो ऑप्शन सही है उसको लिख लेना होगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम उसी टाइप का है, इसमें क्या निकालना है 11th टर्म निकालना है। एपी क्या है 2 का नंबर 2 -3 -½ 2, ये है एपी। अब सिमिलरली हम लोग ए निकाल लेंगे, ए फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, है ना। अब डी निकाल लेंगे, डी हो जाएगा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो -½ माइनस फर्स्ट टर्म है -3,
है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन है तो उसको लेना पड़ेगा, है ना, और फिर वो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -½ + 3, है ना, 3 - ½ तो ये हो गया 2½ दैट इज 5/2। अब थर्ड में से सेकंड को कीजिए, उसमें भी देखिएगा वही आंसर आएगा, है ना। 2 -½ मतलब 2 + ½ उसको कीजिएगा तो यही 5/2 आएगा। क्लियर है। डी निकल गया। एन क्या बोल रहा है, 11th टर्म, मतलब एन जो है दैट इज 11। ठीक है, तो हमको निकालना होगा A11। A11 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही वाला है, तो A है A + 11 - 1 × D, ये हो जाएगा। अब A है -3 + 11 - 1 हो गया 10, और D क्या है 5/2 है, × 5/2। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है तो कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ये हो गया -3 + 5 5 ज़ा 25, ये हो जाएगा 22, है ना। ये ऑप्शन में दिया हुआ है 22, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सॉल्व करके ही ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं, है ना, ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, तो बिना सॉल्व किए होगा नहीं। तो ये सारा क्वेश्चन जो था सेम इसी फॉर्मूले पे। अब ये वाला एक्सरसाइज मेनली इसी फॉर्मूले पे दिया हुआ है सारा क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना, उसमें क्या है अब उसको देख लेते हैं। अब ये है क्वेश्चन 3, है ना। 3 में क्या करना है, ये जो मिसिंग टर्म्स है इसको निकालना है। अब देखिए इसमें से हमको पता चल जाएगा जो पहला वाला टर्म है दैट इज A, है ना, फर्स्ट टर्म है, और बाकी हम लोग काउंट कर लेंगे। जैसे ये फर्स्ट टर्म A है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, और थर्ड टर्म क्या है 26, है ना। तो यहाँ A हो गया 2 और N इज 3 एंड AN इज 26। तो इसमें से देख के हमको ये निकाल लेना होगा, और फिर सेम वही फॉर्मूला जो कि है AN = A + N - 1D, ये निकाल लेना होगा। अब यहाँ हमको D नहीं मालूम, D पता चलेगा तभी हम सेकंड टर्म लिख पाएंगे। ठीक है, तो AN है 26, A हो गया 2, ये N क्या है 3 है, 3 टर्म्स है, तो N - 1 हो जाएगा 2 × D, सिंपल सा है। अब 2 को इधर ले आएंगे, 26 - 2 हो जाएगा 24 = 2D, तो दिस इम्प्लाइज D क्या हो जाएगा 24 / 2 दैट विल बी 12, D 12 हो गया। अब फर्स्ट टर्म अगर 2 है तो सेकंड टर्म कैसे मिलता है A + D करके, तो 2 + 12, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। therefore मिसिंग टर्म जो है दैट विल बी A + D। ठीक है, 2 + 12 14 हो जाएगा। फिर देखिए 14 + 12 26 आ जाएगा। क्लियर है। अब सेकंड टर्म देखिए, इसमें भी फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, मतलब हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि A2 दिया हुआ है ना, सेकंड टर्म के लिए 2 लिख लिए, A2 है 13, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म जो है A4 दैट इज 3, है ना। और यहाँ अब हम लोग A नहीं मालूम है, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म मालूम है। अब ये दो में से ना लीनियर इक्वेशंस निकलेगा, कैसे देख लेते हैं। हमको मालूम है ये वाला, मतलब A2 क्या हो जाएगा A + 2 - 1 × D, है ना। जब सेकंड टर्म ले रहे हैं तो यहाँ N 2 हो जाएगा। ठीक है, तो A2 है 13 = A + 2 - 1 हो जाएगा A + D। ये एक इक्वेशन हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब हम लोग A4 लेते हैं, A4 क्या हो जाएगा A + 4 - 1 × D। ठीक है, A4 दिया हुआ है 3 = A + 4 - 1 हो गया 3D। ठीक है, अब ये दूसरा इक्वेशन निकल गया। अब ये दोनों देखिए, ये लीनियर इक्वेशंस है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं लीनियर इक्वेशंस में हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हम लोग 2 में से 1 को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा
3 - 13, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 - 1 ये कर रहे हैं। तो 2 - 1 करने से इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो 3 - 13 इक्वल टू ये a माइनस a हो गया प्लस 3d माइनस d। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं या कॉलम वाइज लिख के भी कर सकते हैं ना, वो ज़्यादा इजी पड़ता है। 13 इक्वल टू a प्लस डी हो गया, और ये हम लोग लिखे थे 3 इक्वल टू a प्लस 3d। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। ये माइनस साइन कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या देखते हैं, a ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3d माइनस d क्या हो जाएगा 2d, और यहाँ क्या हो जाएगा -10। ठीक है ना, या तो इस तरह से कीजिए या इस तरह से कीजिए। तो यहाँ भी ये -10 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये 2d सेम आ जाएगा। अब d क्या हो गया, यहाँ से हम लोग देखते हैं, देयरफॉर d इक्वल टू -10/2, तो वो हो जाएगा -5। d हो गया -5। अब हम लोग देखते हैं a क्या होगा। अब ये जो d निकल गया, इस d को हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, तो उससे क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू a प्लस d जो है दैट इज -5। तो a क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू -5, इधर आके 13 + 5 हो जाएगा इक्वल टू 18। क्लियर है। तो जो पहला टर्म है वो हो गया 18, है ना। यहाँ हम लोग देखते कि ये 18 हो रहा है। अब देखिए d है -5, इसमें से -5 करें तो 13 आया, फिर 13 में से -5 करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, है ना। तो a3 जो है ये थर्ड टर्म है, देयरफॉर a3 क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, 13 प्लस ये d जो है दैट इज -5, तो कितना हो जाएगा 8, है ना। यहाँ इसको 8 कर दीजिए, है ना। जो भी अगर बीच का टर्म है उसका नेक्स्ट टर्म निकालना है तो सीधे हम लोग d को उसमें ऐड करेंगे, -5 है तो 13 प्लस -5, तो वो हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसी तरीके से सारा करना है। इसमें देख लीजिए a क्या है 5 है, सेकेंड और थर्ड टर्म नहीं मालूम है, ये फोर्थ टर्म जो है वो 9 1/2 है, इसको भी कर लेते हैं। ये थर्ड है, a इक्वल टू 5, और ये क्या है 1 2 3 4, है ना, फोर्थ टर्म है a4 इक्वल टू 9 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 2 18 19/2। ठीक है, और कुछ दिया हुआ नहीं है। अब a4 से हम लोग निकाल लेंगे, a4 क्या हो जाएगा, a4 इक्वल टू a प्लस 4 - 1 3 इंटू डी, यहाँ से d निकल जाएगा। a4 इज 19/2, a है 5 प्लस 3d। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 इधर आके -5 हो जाएगा, 19/2 -5, है ना, इक्वल टू 3d। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 और 2 10, 19 - 10 दैट विल बिकम 9। -10/2 दैट विल बी 3d। तो यहाँ हो गया 9/2 इक्वल टू d, ये 3 किधर आएगा नीचे, 3 यहाँ मल्टीप्लाइड है ना, तो ट्रांसपोज करेंगे, इक्वल साइन के इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 तो d क्या हो गया, है ना, दिस इंप्लाइज d इक्वल टू 3/2, है ना, फ्रैक्शन में आया d। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में है इसीलिए ये वाला टर्म हमको फ्रैक्शन में मिला है। तो अब ये सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, a2 जो हो जाएगा, a है 5 प्लस 3/2, इसको करने से क्या आ जाएगा, 5 2 10 प्लस 3 13/2, तो ये हो जाएगा 2 6 12, ये हो जाएगा 6 1/2, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 6 1/2 हो जाएगा। अब फिर इसमें हम लोग फिर से d ऐड करेंगे, मतलब 13/2 ये वाला हो गया
A2। अब उसमें फिर से हम लोग D ऐड करेंगे 3/2, तो क्या हो जाएगा देखिए, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 13 + 3 16/2। अब ये हम लोग कर सकते हैं कैंसिल, 2 8 = 16, तो ये हो जाएगा 8, है ना। फिर 8 में हम लोग 3/2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। 3/2 एक्चुअली क्या है, 1.5, मतलब सब में 1.5 ऐड हो रहा है ना। 5 के बाद 6.5, 6.5 के बाद 1.5 करें तो 8, फिर 1.5 ऐड करेंगे तो 9.5, है ना। फिर 1.5 ऐड कीजिएगा तो 11, है ना। तो इस तरह से ये सीरीज होगा। तो इसमें हमको बस मिसिंग जो है उसको फिल करना है, तो ये 2 आ गया। अब क्वेश्चन 4 देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -4 और 6 कौन सा टर्म है, हमको गिन लेना होगा, है ना। बीच में कितना मिसिंग बॉक्सेस है, ये फर्स्ट टर्म हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टर्म जो है वो है 6, है ना। फर्स्ट टर्म है -4 और 6 टर्म जो है वो है 6, बाकी हमको नहीं मालूम है, ठीक है। अब हम लोग A6 से ही हम लोग करेंगे, A + 5D, ये हो जाएगा। A6 है 6, A है 4 + 5 × D, ठीक है। अब 4 इधर आएगा, 6 - 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5D, तो दिस इम्प्लाइज D = 2/5, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम लोग कुछ मिस किए हैं, हाँ देखिए, यहाँ A जो है -4 है, इसीलिए यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, जबकि यहाँ फ्रैक्शन में नहीं दिख रहा है ना। इस तरह का होने से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, है ना। तो मेरा यहाँ माइनस हम मिस कर गए थे, इसीलिए ये आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए A क्या है, माइनस, तो ये वाला लाइन जो है यहाँ से चेंज हो जाएगा। 6 = -4 + 5D है, -4 इधर ले आएंगे तो 6 + 4 हो जाएगा, है ना, +4 = 5D, तो ये हो गया 10 = ये 5D है, 5 इधर आ जाएगा, तो D जो है वो होल नंबर में ही आ रहा है ना। इसीलिए शक हुआ ना कि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में नहीं है। अगर D होता जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, है ना, D फ्रैक्शन में था तो कोई भी कुछ नंबर जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा था, है ना, कुछ होल नंबर कुछ फ्रैक्शन। यहाँ हमको फ्रैक्शन में नहीं दिखा, है ना, चूंकि -4 को हम +4 कर दिए थे, इसीलिए कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था। तो ये -4 है, तब ये जाके D + 2 आ गया, ठीक है। तो अब -4 में +2 कीजिएगा, क्या हो जाएगा, -2, है ना। फिर -2 में +2 क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 0, है ना। तो जो मिसिंग टर्म्स है, एक हो जाएगा, ये हो गया 4, जो सीरीज है ये 4 हो गया, उसमें हम -4 सॉरी, है ना, उसमें +2 करेंगे तो -2, फिर +2 करेंगे तो 0, फिर +2 करेंगे तो 2, फिर +2 करेंगे तो 4, और फिर आ जाएगा 6, है ना। तो ये जो बीच का 4 टर्म्स है वो मिसिंग था, ठीक है। अब नेक्स्ट है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म है, और ये कौन सा टर्म है, -22, फिर से गिन लेना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 टर्म है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में सेकेंड टर्म है 38 और सिक्स टर्म है -22, ठीक है। ये +38 है, ये -22 है। अब यहाँ भी अब लीनियर इक्वेशंस मिलेगा, है ना। A2 क्या हो जाएगा, A + D हो जाएगा, n-1 n2 है, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो A + D, तो यहाँ से 38 = A + D, ये एक इक्वेशन मिला। अब उसी तरह 6 टर्म में से एक और इक्वेशन मिलेगा। 6 टर्म मतलब A6 क्या हो जाएगा, A + 5D हो जाएगा, है ना। n6 है तो 6 - 1 5 हो जाएगा, 5D। अब A6 क्या है, -22 = A नहीं मालूम + 5D, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये दोनों फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों को अगर फिर से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करें तो A कैंसिल हो जाएगा और वहां से हम लोग को D मिल जाएगा।
तो देखिए 38 इक्वल टू a प्लस डी, और सेकंड ये वाला क्वेश्चन है, इक्वेशन है -22 इक्वल टू a प्लस 5d। अब अगर सब्ट्रैक्ट कर दे, ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। अब 38 और 22 प्लस हो जाएगा, है ना, 10 कैरी 1 4 5 6, a और a कैंसिल हो गया, d माइनस 5d, तो क्या हो जाएगा -4d हो जाएगा, है ना, 1 माइनस 5 -4 होगा। अब d क्या हो रहा है, d इक्वल टू 60 बाई -4, तो ये -15 आ रहा है ना, 4 15 60, तो ये माइनस साइन के कारण d जो है माइनस में आ गया है। अब माइनस हो गया तो a क्या हो जाएगा, जो पहला इक्वेशन था यहाँ पे 38 इक्वल टू a प्लस डी, है ना, तो 38 इक्वल टू a प्लस डी प्लस ये क्या है -15 है, तो ये a -15 हो जाएगा। अब -15 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 38 प्लस 15 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू क्या हो गया 8 5 13 कैरी 1 53, तो यहाँ 53 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो पूरा AP है इसको अब हम लोग निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म हो गया 53, है ना, फर्स्ट टर्म 53 में से -15 करेंगे तो 38, फिर उसमें से -15 करेंगे, इस तरह से होते होते फाइनली हम लोग को माइनस में भी नंबर्स मिलेगा, है ना, तो ये वाला सीरीज हमको मिल जाएगा। ठीक है, -15 करके बाकी आ जाएगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें क्या है, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। अब हमको नंबर ऑफ टर्म n निकालना है। अभी इसमें क्या था, इसमें बॉक्सेस बना हुआ था तो हम लोग गिन लिए थे, है ना, अब इसमें वो चीज नहीं है। अब यहां से हमको a, ये क्वेश्चन 4 है, इसमें a क्या है 3 है, d क्या है 8 माइनस 3 दैट इज 5, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ठीक है, और ये 78, मान लेते कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है, तो an जो है वो हम लोग 78 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, विच टर्म, तो n निकालना है। ठीक है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an है 78, a है 3 प्लस n हमको नहीं मालूम और d है 5। अब इसको सॉल्व करने से मिल जाएगा 78, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 78 माइनस 3 दैट विल बी 75 इक्वल टू ये 5 इंटू n माइनस 1 है, तो 75, अब ये 5 डिवाइड हो जाएगा, 75 बाई 5 15 हो जाएगा, 15 5 से 75 इक्वल टू n माइनस 1, तो दिस इम्प्लाइज n क्या हो गया -1 इधर आएगा तो 16, तो विच टर्म ऑफ द AP 78, 16th टर्म, है ना, 16th टर्म हो जाएगा 78। बस कैलकुलेशन सही ढंग से करना है, फॉर्मूला वही है। ठीक है, यहाँ भी सेम है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ a हो जाएगा 7, है ना, d क्या हो जाएगा 13 माइनस 7 6 हो जाएगा, है ना, a निकल गया 6 निकल गया। अब nth टर्म है, n हमको नहीं मालूम, an हम लोग लिखेंगे 205 और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे है, a हो गया 18, d क्या हो जाएगा 15 हाफ माइनस 18, तो ये 2.5 आ जाएगा, है ना, माइनस करके देख लीजिएगा। ठीक है, 15 हाफ में से 18 को माइनस करेंगे तो 16 हाफ 17 हाफ 18 2 हाफ आ ही रहा है। ठीक है, तो d 2.5 हो जाएगा दैट इज 5/2, तो d 5/2 और जो टर्म है an जो है दैट इज -47। ठीक है, तो an की जगह हम लोग -47 रखेंगे। ठीक है, -47, a हो जाएगा 18, d हो जाएगा 5/2 और बाकी कैलकुलेट करने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 देखिए, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस। अब कैसे चेक करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, है ना, n करके। अब देखिए जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है
तो ये क्या है, ये होल नंबर होना चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन में आता है तो इन दैट केस वो आंसर सही नहीं होगा, है ना। तो इसमें देख लीजिएगा, चेक वेदर इसमें जो n आएगा फ्रैक्शन में आएगा, तो ये -150 नहीं होगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन सेम इसी तरीके से होगा। a हो जाएगा 11, d हो जाएगा 8 - 11, तो माइनस में आंसर आएगा, है ना, -3। ये सारा देखिए -3 चल रहा है। तो अब -150 को nth टर्म मान के हम लोग n निकाल लेंगे। अगर a होल नंबर आता है तो ये टर्म होगा, अगर n होल नंबर नहीं आता है तो दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, अब इसमें देखिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। जो कि अभी हम लोग बॉक्स, जो मिसिंग बॉक्स कर रहे थे उसमें इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। अब इसमें ये वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। 31st टर्म निकालना है जिसका 11th टर्म, मतलब A11 जो है वो है 38, ये क्वेश्चन 7 है। और 16th टर्म A16 जो है दैट इज 73। ठीक है, अब जैसे सेम इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। A11 हो जाएगा A + 10D, है ना, n-1 तो 11 - 1 10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा A11 दिया हुआ है 38 = A + 10D, ये इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक है, उसी तरह A16 जो है वो क्या हो जाएगा, A16 हो जाएगा A + 15D, A + n-1D, तो n है 16 तो -1 15 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, 73 = A + 15D, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब फिर वही लीनियर इक्वेशन आ गया, है ना। अब ये दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। माइनस करेंगे, A कैंसिल हो जाएगा, फिर उसी तरीके से D निकल जाएगा। ठीक है, फिर D का वैल्यू पुट करके यहाँ से A निकल आएगा। ठीक है, अब A निकल जाएगा, फिर D निकल जाएगा, तो 31st टर्म निकाल लेंगे, है ना। तो वहां फिर से A31 = A + 31 - 1 30D। अब ये दोनों सॉल्व करके हम A और D निकाल लिए हैं, तो ये वाला आ जाएगा A31। ठीक है, आगे 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं आज की वीडियो में। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन 8 है। एंड AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब n जो है 50 है, ऑफ विच थर्ड टर्म जो है दैट इज A3 इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, है ना। लास्ट टर्म जो है मतलब AN जो है वो क्या है, 106। क्लियर है, क्वेश्चन में से हम निकाल लिए क्या क्या दिया हुआ है। फिर हमको निकालना क्या है, फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, हमको निकालना है A29, ये हमको निकालना है। अब देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, A3, तो A3 हो जाता है A + 2D, है ना। थर्ड टर्म है तो 3 - 1 2, A3 हो गया 12, ये A + 2D, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। n क्या है 50, है ना। ये अगर A 50 है, A 50 हो जाएगा A + 49D, है ना। n-1 में 50 - 1 49। अब ये जो A 50 है, ये n है 50, ये A 50 है 106, यहाँ हम 106 लिख दिए, A + 49D, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे, हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे, है ना। ये 1 जो है ये 12 हो गया, A + 2D, है ना, ये इक्वेशन 1 है। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 94, ये A कैंसिल, 49 - 2 क्या हो जाएगा 47D। अब इस तरह का नंबर आएगा तो देख लीजिएगा, है ना, कि ये 47 है, ये 94 है, 7 2 = 14, तो 47 2 = 94, है ना। तो D हो रहा है 94/47, डिवाइड करने से 2 आएगा, D 2 आ गया। तो अब हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे,
है ना। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, 12 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2, 2 टू ज़ 4 है ना, a प्लस 4 हो गया, यहाँ हम लोग 4 लिख देंगे। अब 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, a हो गया 8। हमको निकालना क्या है, 29 टर्म, a 8 हो गया, d हो गया 2, तो 29 टर्म निकल जाएगा ना, a 29 क्या हो जाएगा, a प्लस 29 माइनस 1 दैट इज 28d, तो a हो गया 8 प्लस 28 इंटू 2, ठीक है। अब बन जाएगा 8 प्लस ये 56 हो गया, तो ये 64, तो ये 29 टर्म जो है वो 64 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से है कि पहले क्वेश्चन देख के हम लोग समझ लेंगे क्या दिया हुआ है। यहाँ लास्ट टर्म है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स है, बस यहीं पे थोड़ा सा पकड़ना है ना। 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म है ना, इसीलिए a 50 है वो हो जाएगा 106 है ना। ये a n इसको हम लोग a 50 लिख सकते हैं, दैट इज 106, तो a 50 करके ये वाला इक्वेशन आ गया है ना। इसमें इसी को समझ लेना था, ठीक है। अब 9th को देखिए, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म्स, थर्ड मतलब a3 4 है और 9th टर्म मतलब a9 -8 है, ठीक है। क्वेश्चन में से दिया हुआ है थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, a3 4 a9 -8, तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, a n हमको नहीं मालूम है, 0 मतलब n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हमको इसी तरीके से निकल जाएगा, a3 क्या हो जाएगा, a3 इक्वल टू a प्लस 2d दैट इज 4 इक्वल टू a प्लस 2d, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। a9 क्या है, a9 इक्वल टू a प्लस 8d, ठीक है। तो a9 है -8 इक्वल टू a प्लस 8d, इसको इक्वेशन 2 कर देंगे, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व कीजिए, ये है a प्लस 2d, तो यहाँ देख लेते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4 है, और यहाँ a प्लस 8d इक्वल टू -8, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये सारा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। a माइनस a हो गया, 2d माइनस 8d क्या हो जाएगा, -6d प्लस 4 प्लस 8 है ना, तो ये 12, तो d क्या हो गया, 12 माइनस 6 तो -2 हो गया, ठीक है। d निकल गया -2। अब a क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर देते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 4 है, तो a इक्वल टू 4 माइनस 2d, 4 माइनस 2 इंटू d है -2, ठीक है। तो 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टू ज़ 4, तो ये हो गया 8, ठीक है। a हो गया 8, a इक्वल टू 8, d इक्वल टू -2। अब निकालना क्या है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, ठीक है। तो इसमें फिर से इसी तरीके से करेंगे कि हमको n मालूम नहीं है, इसके पहले एक क्वेश्चन था जिसमें n मालूम नहीं था, है ना। जैसे यहाँ पे फाइंड द 29 टर्म, ये 29 दिया हुआ है तो हम लोग a 29 करके निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे n नहीं दिया हुआ है लेकिन टर्म दिया हुआ है 0, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म जो है दैट इज 0, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो लेट nth टर्म, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, अब an 0 है, हमको n ही निकालना है, तो a क्या है 8, 8 प्लस n माइनस 1, d क्या है -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस, अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे -2 इंटू प्लस n क्या हो जाएगा -2n, -2 इंटू -1 +2, ठीक है। तो ये हो गया 8 प्लस 2 10 -2n, ये 0 है, तो दिस इम्प्लाइज ये -2n इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2n इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज n क्या है 10/2 दैट इज 5th टर्म, है ना। 5th टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। फर्स्ट टर्म 8 है, d -2 है, तो 8 में से हम लोग -2 करते जाएंगे, है ना। फिर 6 4
इसी तरह से आ जाएगा ना, 8 के बाद 6, फिर 4, फिर 2 और फिर 0। ठीक है, ये देखिए थर्ड टर्म में 4 है, तो ये आ गया कि कौन सा टर्म 0 होगा, फिफ्थ टर्म 0 होगा। इसके बाद और भी क्वेश्चंस है। अब ये सारा थोड़ा सिंपल था, है ना, a प्लस n-1d करके ही सारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। लेकिन यहाँ तक जो था कि हम लोग को कौन सा टर्म दिया हुआ है उस हिसाब से बाकी कैलकुलेट कर दिए। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा और सोचना होगा। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग ये सारा क्वेश्चंस जो है एक बार जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।